शकील साहब, इशफाक साहब से आपकी क्योंकि बड़ी अकीदत और मोहब्बत है, उनका एक लिखा हुआ हदिया कर रहा हूँ आपको। बात कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं गांव जाता था तो वाले साहब से पैसे लेकर वापस आता था, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ तक आ गया, फिर एमए तक की उन्होंने बात की। तो जब भी मैं पैसे लेके वाले साहब से वापस आता था तो वाले साहब कहते थे कि जाते हुए ताया नु मिल के जाएं। वो जो ताया होता है गांव का, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके वालिद का बड़ा भाई हो, वो कोई भी शख्स जो है वो गांव का बड़ा था। तो जो ताया जिसको कहते थे वो गांव का मोची हुआ करता था। तो कहते थे मैं सोचता था कि मैं रावियन हूँ तो मैं एक मोची को मिल के क्यों जाऊँ, तो मैंने अब्बा की कभी भी नहीं मानी थी। तो अब्बा ने मुझे एमए में कहा कि अच्छा फिर तू नहीं मिल के जानता तो फिर मेरी बड़ी होती है पिछों, यानी कि मेरी बड़ी इंसल्ट होती है, बड़ी बेइज्जती होती है। तो कहते हैं मैंने बड़ी मजबूरी से मैं ताया के पास गया, ताया मोची और ऊपर से गर्मी का मौसम और ऊपर से इशफाक साहब जो है, कहते हैं मैं उसके पास चला गया तो कहते हैं वो सैकिज्म जो था लोगों को छोटा देखने का, वो मेरे में जो था वो अरूज पर था। तो उसके पास लोग बैठे आम खा रहे थे और आम के ऊपर इंतहाई मक्खियाँ भिन बना रही थी। तो कहते हैं मैंने वहाँ बैठे बैठे लोगों को अपने इल्म के तासुर से और उसके जादू और सहर में लाने के लिए कहा कि ताया, पंजाबी में कह रहे हैं, तेन पता है क्या मक्खी जड़ी गई है ऐसे पिछों भी हाथ चुको ते उड़ती क्यों है, क्यों उड़ती है कि इसके पीछे से भी हाथ उठा लिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा इसलिए उड़ती है क्योंकि इसकी 32,000 आंखें होती है, लेंस जो है इसके है वो 32,000 है, इसलिए उड़ती है। तो कहते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे लोग कहेंगे वाह 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 चौधरियां का मुंडा कितना पड़ गया। तो ताया कहता है इशफाक कमाल है, एडियां ओदियां अखां ने बहंदी फेर भी कूड़े ते ही है। वो जो उनका लहजा था इल्मियत का वो कमाल था। आप जब इन सारे दौरों में से गुजर के पीछे देखते हैं और आज के ज़माने को देखते हैं, आज आपको क्या लगता है हम सब लोग कैसे हैं? बिलाल में पहली बात तो ये है कि ज़माने के साथ फ़र्क आता है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों। ये एक फितरी अमल है और अंग्रेज़ी में इसके लिए कहते भी हैं कि चेंज इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मगर ये कि तब्दीली होनी चाहिए, मगर तब्दीली बेहतरी की तरफ होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस तमाम दौर को अगर हम पलट के देखते हैं तो तब्दीली के बजाय हम तनज़ुली की तरफ आ रहे हैं। आप सब लोग मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि वक्त के साथ तब्दीली आ गई है। मीडिया माशाल्लाह से बहुत फैल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया आ गया है, प्रोग्राम हो रहे हैं, मजहबी प्रोग्राम है, रमज़ान का महीना है, लोगों में इल्म आगाही पर फैलाई जा रही है जी। इस सब के बावजूद रत्ती बराबर अमली तौर में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि हम पीछे चले गए हैं। ये क्यों है? सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं तो जवाब आपको पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ। बल्कि ये कि अब तो लोगों में ज़्यादा शऊर होना चाहिए था, ज़्यादा लोगों में बर्दाश्त का मादा आना चाहिए था एक दूसरे की बात सुनने। अब चले आम आदमी को छोड़ दीजिए, जो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा तबका है, अब अस्पतालों में देखिए डॉक्टर एक दूसरे के साथ दस्तों के दीवान हैं, अदालतों में देखिए वकला पढ़ा लिखा तबका है वो एक दूसरे के पीछे दस्तों गिरेबान है। बिल्कुल बात आपकी बड़ी बचा। आप लोगों को समझ आई शकील साहब की बात? शकील साहब कह रहे हैं कि आपकी जो तालीमी काबिलियत है वो बढ़ गई पिछले ज़मानों से ज़्यादा, आपकी एक्सेस इंफॉर्मेशन की ज़्यादा हो गई। अब आपके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आपके हाथ में जो फ़ोन है, इनके ऊपर सारी दुनिया इनके अंदर है। इसके बावजूद जो लोगों के मजाज हैं वो गिरावट की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही महदूद लफ्ज़ों में कहा, अभी तो पिछले दिनों कराची में जिस तरह ख़वातीन ने दरवाजे फैलांगे और उस मॉल के ऊपर जो चीज़ें चोरी की रोज़े रखते हुए, वो भी बड़ा अजीब था। एक यूथ की नज़र से आप कैसे देखती हैं, ये गिरावट आ रही है या ये सिर्फ हम बाबों का ख्याल है कि गिरावट आ रही है? मुझे ऐसा लगता है दोनों तरह के लोग हैं। बहुत अच्छी जो परवरिश जिनकी हुई है वो भी अच्छे से मैनेज करें, और ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं ठीक चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हाँ, और एज ए यूथ मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होने की बजाय थोड़ी हम लोग इनसे अलग हो रहे हैं, हर ट्रेन चीज़ों से अपने बेस से हम लोग जुदा हो गए। माज़रत के साथ मैं आपकी उम्र का अगर जिक्र करूँ ना, तो आपकी उम्र में अगर मैं 3 दिन का भूखा भी हूँ ना और मुझे कोई कहता है कि आओ शाह जी बैठ के रोटी खा लो, तो मैं कहता नहीं नहीं बिस्मिल्लाह, तुसी खाओ, बिस्मिल्लाह करो। इंसान हया करता था, शर्म करता था। अब लोग सबको अपनी भागते हैं। ये हिर्स क्यों आ गई? क्या लगता से आई? मेरे ख्याल से
غلط لوگوں کو فالو کر رہے ہیں شاید اس لیے. ہم کس کو فالوورز غلط لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. ایز ان نہیں بیٹا غلط لوگ اور اچھے لوگ تو سدا ہمیشہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں اب جو ہے پیرنٹس کی زیادہ بات نہیں سنی جاتی. اب پیرنٹس ڈاؤن لوڈ ہو کر آتے ہیں, وہی پیرنٹس ہیں. نہیں پیرنٹس انٹرنیٹ سے تھوڑی آنے لگ گیا پیرنٹس. لیکن پیرنٹس آئی ڈونٹ نو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب زیادہ خیال نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کا. اصل میں لوگوں کی سوچ چھوٹی ہو گئی ہے. نہیں ہم تو وجہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ میرے خیال میں گیجٹس. جب ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور سبھی اپنے اپنے موبائلز میں لگے اور مجھے یہ فکر نہ ہو کہ ان کے ساتھ ہے کیا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں اگر مطلب کہ گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنا الگ, ماں باپ الگ, سب لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنا. دسترخوان ہماری چھوٹی, ہمارے بیچ دسترخوان پہلے ہم ایک ساتھ ساری بات کھاتے تھے, اب نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے جی سارا لب لباب اس کا اصل یہ ہے کہ انگریزی مٹیریلزم, مادہ پرستی اس قدر بڑھ گئی بالکل کہ ہم ہر چیز کو دھن اور دولت سے توڑ رہے ہیں. اگر ماں باپ کسی کام آنے جوگے ہیں تو وہ ماں باپ سے محبت ہے. اگر ماں باپ کے پاس جائیداد نہیں ہے تو وہ بھی اولڈ ایج ہوم میں جائیں گے. ہوم میں. اور ہم نے کل ہی اس کا مطلب پتہ کیا ہوا, ہم نے گیجٹس کو ریپلیس کر دیا ہے. اب فون میری پھپھو ہے, ٹیلی ویژن میرا چاچا ہے, اماں کو میں نے کسی اور گیجٹ سے ریپلیس کر دیا. اب یہ لوگ ہیں جو میرے تعلق اور رشتہ دار ہیں, اس لیے وہ رکھ رکھاؤ اب نہیں نظر آ رہا. ہمارے پیچھے فرینڈز نہیں رہے, ہمارے پاس اتنے سارے گیجٹس آ گئے جو ہمیں مصروف رکھتے ہیں. پہلے جب یہ نہیں تھے, میں اپنی بات کروں, میں ایک ایسے جنریشن سے ہوں کہ جب گیجٹس آ رہے تھے ہم نے اسے یوز کیا ہے. اب ہمارے ساتھ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ہر چیز مل رہی ہے, ہم ان کو چیزیں دے دیتے ہیں. ہم نے تو دونوں پیریڈز دیکھے ہیں. تو تب ہم اپنی خالہ کے گھر رہنے کے لیے جاتے تھے, تب ہم اپنی پھپھو کے یہاں رہنے کے لیے جاتے تھے, چھٹیاں گزارنے جاتے تھے. ہم ان کی عزت کرتے. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمیں تمیز آتی ہے کہ ہمیں کیسے کپڑے پہننے ہیں. بالکل کہ کیا فون اتنا بڑا قد آور ہستی ہے کہ آپ کی پھپھو اور خالہ کو ریپلیس کر لیں؟ دیکھیے مصروفیت گیمز آ گئے اس کے اندر ایسے ایسے گیمز ہیں کہ آپ کے گھنٹوں نکل جاتے ہیں, بچے کمروں سے نہیں باہر آتے. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا, شکیل صاحب بڑی ادب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پلاسٹک نے ریکور کر لیا آپ کے رشتوں کو, ٹیک اوور کر لیا ہے, تو اس کا مطلب وہ رشتے کبھی تھے ہی نہیں, ورنہ وہ ٹیک اوور ہو ہی نہیں سکتے تھے, کبھی نہیں ہو سکتے تھے. اصل میں جب ماں باپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں والدین یہ وہ کمزوریاں ہیں, یہ وہ میرے خیال میں رکھ رکھاؤ ہے جن کو کہ ہم نے رشتے سمجھ لیا, ہم نے ان منافقتوں کو حق اور سچ سمجھ لیا. اب ان کی ریپلیسمنٹ آئی ہے تو وہ ریپلیس ہو کے ایک ڈبہ پیک ہو گئے. ایگزیکٹلی تربیت جناب بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور ہم نے بریک بھی یہاں لے لیں. رشتے جو ہیں جی وہ رابطوں سے ہوتے ہیں. بے شک ہے. اگر اب رابطے ٹوٹ جائیں گے تو پھر رشتے نہیں ہوں گے. یہاں بلال بھائی بات کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہنا چاہوں گی, میں اپنے بچپن کی بات کہتی ہوں. بہت سارے ایسے رشتے دار تھے جن کے ہمیں جانا مزہ نہیں آتا کیونکہ ہمارے ایج گروپ وہاں نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم امی سے کہتے ہیں امی یہاں نہیں جانا. امی کہتی تھی دل کرے یا نہ کرے جانا ہے. لیکن